लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का आज कार्यालय कठुआ में खुला है। JNK यूनिट जो है उसके कार्यालय का उद्घाटन करने में आया हूं और मेरे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के रफीक मलिक जी हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे पार्टी के भानु प्रताप सिंह जी हैं। ये नितिन वाजपेयी हैं, लीगल ऑल इंडिया लीगल सेल के वाइस चेयरमैन हैं। ये मंगत राम सैनी जी हैं, ये अखिल भारतीय रेलवे मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। ये सरदार RP सिंह जी हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, और सारे ऑफिस बीरर्स आए हुए हैं उद्घाटन के लिए। हम भानु प्रताप सिंह जी का धन्यवाद करते हैं कि ये पार्टी के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। उन्होंने ये हमको कमरा जो है पूरा कोठी का ग्राउंड फ्लोर पार्टी के कार्यालय के लिए हम लोगों को दिया है। अब कल से पार्टी यहीं सबसे गतिविधियां जो कठुआ और सामाक की होंगी वो यहीं से होंगी, इनकी देखरेख में होंगी। जम्मू में हमारा जम्मू तवी के सामने ऑफिस है, हेड ऑफिस है। रफीक मलिक जी जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वहाँ बैठते हैं। तो हम लोगों को आज बहुत खुशी है कि हमारी पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। और साधुवाद और देश की जनता को भी धन्यवाद, खास तौर से बिहार की जनता को, जिन्होंने हमको 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें जिता के दी हैं। हम लोग NDA गठबंधन में चुनाव लड़े थे और NDA ने हमको 5 सीटें दी थी। हमको जो 5 सीटें दी थी 5 की 5 हमने जीत के मोदी जी के झोली में डाली। इसका मतलब ये हुआ कि 100% रिजल्ट चिराग बाबू ने दिया है और चिराग बाबू को बधाई कि उनकी मेहनत काम लाई है। देश की जनता का, राज्य की जनता का यकीन उनके ऊपर बढ़ा है और मोदी जी का उनके प्रति खास स्नेह है, जिसकी वजह से उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भारत सरकार में मिला है। दोस्तों, समस्याएं तो बहुत हैं देश में, और जहां तक जम्मू की बात है, JNK की बात है, ये डिमांड हम लोग बार बार करते रहे। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी से जाके हमने ये बात रखी भी है और उसको अब जैसे ही पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होगा उस मांग को पुरजोर से रखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस जैसे पहले था उस तरीके से जल्द दिया जाए। एक तो ये मांग हम लोग रखने जा रहे हैं, और मांग ही नहीं रखेंगे क्योंकि हम घटक दल हैं, सरकार में हैं, तो हमारी मांग को BJP पूरी तरीके से मानने के लिए भी सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, और हमें लगता है, विश्वास है कि वो मानेंगे हमारे। दूसरी हमारी मांग है कि JNK में जल्दी विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए। अदरवाइज़ तो सितंबर 25 तक कार्यकाल बनना ही बनना है, लेकिन हम उस पर प्रभावशाली तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी से ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर JNK में विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं, वो हमने स्टेट राज्य यूनिट की ड्यूटी लगाई हुई है कि एक 20 पॉइंट प्रोग्राम बना ले। उन समस्याओं को हम केंद्र के माध्यम से जो सॉर्ट आउट हो सकती हैं उसको वहाँ से पूरी कराएंगे, जो राज्य के स्तर पे हो पाएंगी वो राज्य के स्तर पे कराई जाएंगी। और एक जो आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ने लग गई हैं वो भी चिंता का विषय है। पाकिस्तान को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये वही मोदी सरकार है, ये वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है जिसने घर में घुस के बालाकोट मारा था। ये पाकिस्तान को ध्यान बात रखनी चाहिए, आतंकियों को भेजना बंद कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री का गुस्सा खोल जाए या सीमाएं पार कर दे और दोबारा से बालाकोट करने की कोशिश की जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखना है। देखिए, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं,
हम लोग शांति से काम करते हैं। आपने देखा होगा अभी लोकसभा के इलेक्शन में कश्मीर में 65.4% वोट पड़े हैं। ये इतिहास में रिकॉर्ड है, कभी इतने नहीं वोट पड़े। 8%, 10%, 12%, मैक्सिमम 14% वोट पड़े। तो किस मुंह से ये विपक्षी दल बात करते हैं? शांति बहाली की प्रक्रिया 370 हटने के बाद पुरजोर से लागू हुई है। पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गई हैं। आतंकवादी घटना जो होती हैं वो कदा कदा होती हैं, लेकिन उसके लिए भी आतंकवादियों को फौरन सबक सिखाया जाता है। पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी जा रही है कि मोदी को और मोदी की सरकार को पुराने नज़रिए से देखिए, आतंकियों को भेजना बंद कीजिए। बाकी हम लोग ये भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो एनडीए का सामंजस्य है, सभी पार्टी युवा के यूथ के पार्टी के बनवाए गए। रविंदर सिंह है, क्या बना है? डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मेन पार्टी का। जी, अरविंदर सिंह क्या बनाया इनको? अच्छा ठीक, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी इनका पदाधिकारी बनाने का डिसाइड करेंगे। विजय खजूरिया, गरम सिंह, आ जाओ जल्दी से आओ भाई। विजय खजूरिया आ जाए। क्या नाम? शर्मा, नसीर अहमद, सुशोभित शर्मा।